नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। निकाय चुनाव नजदीक है। भाजपा कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव सीएम राजे की जगह गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया है और इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और मुख्यमंत्री राजे को नए सिरे से घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि अभी तक सब ये समझ रहे थे कि पार्टी सीएम राजे या फिर प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अंदर खाने की खबरों की माने तो फैसला पार्टी में चल रही उथल पुथल का ही परिणाम है। कांग्रेस इस फैसले को हार से जोड़कर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। फीडबैक प्राप्त हो चुका कि स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव में इन्हें शिकस्त मिल सकती है, इसलिए अपने ऊपर हार का ठीकरा नहीं फूटे, इसे कटारिया जी को एक कमान सौंपने का काम किया। कांग्रेस प्रवक्ता का यह बयान निकाय चुनाव बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में लड़े जाने को लेकर है। बीजेपी ने जैसे ही सीएम राजे या फिर प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने की घोषणा की, कांग्रेस को चुटकी लेने का एक मौका मिल गया। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि उपचुनाव में करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली और पूरे भारत में जगह जगह देखा जाए तो उपचुनाव के नतीजे इनके खिलाफ हुए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार का फीडबैक या राजस्थान में इनको मिला, उसके बाद से इन्होंने एक प्रक्रिया भी शुरू की, जिसमें जनता से जो विमुख थी पार्टी, उसके बनिस्बत जनता के काम करने पर ये एक तरह से मजबूरी में उतरने को भी तैयार हुए। पंचायत राज की संस्था को भी देखें तो वहाँ भी एक आदेश निकाला है कि सभी ऑफिसर्स को एक एक गाँव गोद लेना पड़ेगा। तो एक तरह से अपने आप को काम कराता हुआ, जनता के हित में दिखाई देता हुआ प्रतीत करवाना चाहते हैं। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर आयोजित बीजेपी की बैठक में फैसला लिया गया, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने बैठक की सारी जानकारी मीडिया को दी, लेकिन कटारिया के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने की बात छिपा ली और बस यहीं से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब पार्टी के नेता संगठन के बल पर चुनाव लड़ने की बात कहकर बचाव कर रहे हैं। कटारिया जी नेतृत्व में निकायों का चुनाव जो है वो संपन्न होगा और प्रदेश अध्यक्ष जी इस सारे काम को देखेंगे। चुनाव तो संगठन ही लड़ाता है हमेशा, और पूरा संगठन इस काम को देख रहा है। हमेशा चुनाव जब भी हुआ है उस संगठन के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। बीजेपी ने जो भी सोचकर कटारिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया हो, लेकिन पार्टी के नेता भी अंदर ही अंदर इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोहन सिंह के साथ मोनालिसा सैनी की रिपोर्ट। तो आखिर कारण क्या है यहां पर कि गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला यहां पर बीजेपी ने किया है, जबकि राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जैसे जो सशक्त नेतृत्व है वो भी पार्टी के पास में मौजूद है। लेकिन आखिर क्यों गुलाब चंद कटारिया को जिम्मेदारी दी गई, इसके पीछे कारण क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की ओर से मुकेश दादिद साहब और कांग्रेस की ओर से लोकेश शर्मा जी। दोनों का मैं स्वागत करता हूं प्राइम टाइम डिबेट में। मुकेश जी, पहले आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, जिस तरह का कदम यहां पर उठाया गया है कि बीजेपी ने गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या ये कारण क्या है, इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों के परिणामों से आहत हो गई है और अब आहत होने के बाद ये सोच रही है कि नगर निगम के चुनाव जितने होंगे और उन चुनावों में भी अगर ये परिणाम आए तो इस प्रदेश में सरकार की क्या स्थिति रहेगी और संगठन की क्या स्थिति रहेगी। सीधे तौर पर उन्हें यह महसूस हो गया है कि इस प्रदेश की जनता ने अपना मन बदल लिया है। जिस तरीके की बातें और वादे करके ये लोग सरकार में आए थे, उनका एकमात्र हिस्सा यानी कह सकते हैं कि उसका 5%, 1% भी इन्होंने उस दिशा में काम करने की ओर कदम नहीं बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का फीडबैक मिला है कि ये चुनाव अगर मुख्यमंत्री अपने नाम से लड़वाए या प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी अपने नाम से लड़वाए, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बदनामी का डर लगता है कि परिणाम जो आएंगे वो इस प्रदेश में ये जनता इस परिणाम को उल्ट करके रखेगी और जो परिणाम होंगे उनसे कहीं ना कहीं इनकी कह सकते हैं कि एक दुर्भावना इनकी पूरी की तरह उस तरीके से नजर आएगी। तो कहना यह चाहते हैं कि जिस प्रकार का गुलाब चंद कटारिया जी को यह नेतृत्व सौंपने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है
कि एक ऐसे नेता को सीधे तौर पर चुनाव में उतारा जा रहा है जिनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों अपना दामन साफ निकालने की कोशिश में हैं और गुलाब चंद कटारिया जी को आगे करना चाह रहे हैं। हमें यह महसूस हो रहा है। जी लोकेश जी, आपका यहां पर मानना है कि हार का डर यहां पर बीजेपी को सता रहा है। मुकेश जी के पास में जाऊंगा। मुकेश जी, जिस तरह की बातें और जिस तरह की बातें यहां पर कांग्रेस की तरफ से सामने आई है, हार का डर सता रहा है यहां पर बीजेपी को, ऐसा कहना है इनका। और साथ ही जो प्रतिष्ठा है वो अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी दोनों अपनी जो एक दामन है साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये रणनीति है बीजेपी की? मुकेश जी देखिए, मैं एक बात आपके बीच में स्पष्ट करना चाह रहा हूं। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जी हमारे प्रदेश के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 2003 में भी जब नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, उस समय भी उनको ही इस चुनाव अभियान का संयोजन सौंपा गया था। तो मैं एक तो अब आपके बात ये यहाँ नए सिरे से खारिज करता हूँ कि चुनाव जो है उस चुनाव अभियान का काम जो है आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के साहब के पास है, लेकिन पूरा चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनके निर्देशन में सारा काम होने वाला है। और मैं एक बात मेरे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि 3 सीटें जीत के अपने मन में मिट्ठू होने की जरूरत नहीं है। समय आ रहा है, समय आपके सामने दिखाएगा। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए हैं, 3 दिन बाद उनके परिणाम आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस की क्या हालत हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं 46 की 46 नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ जीत के आएगी। उस रणनीति के तहत अब रणनीति के तहत आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया सीनियर नेता रहे, उनके साथ बैठ करके पार्टी ने एक पूरा नीचे तक का खाका तैयार किया कि किस प्रकार से हमको चुनाव कैंपेन चलानी है, कैसे हमको चुनाव में जाना है, क्या क्या मुद्दे लेने हैं। अब उन मुद्दों को लेकर के एक समिति बनी, उस समिति के संयोजक के रूप में आदरणीय कटारिया साहब हैं। तो अब इसको ये गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। और मैं वापस आपकी बात को एक बार नए ढंग से कहना चाहता हूं कि पार्टी में चुनाव जो है वो एकदम से प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम चुनाव लड़ती है। हर जगह टीम, आज क्या कांग्रेस में केवल सचिन पायलट जी चुनाव लड़ रहे, बाकी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, वहां भी एक टीम काम करती है। हर जगह पॉलिटिकल पार्टी में एक टीम के रूप में काम किया जाता है और वो टीम जब काम करती है तभी चुनाव में विजय प्राप्त होती है। इतना मेरा इसमें निवेदन है। निश्चित रूप से हम 46 की 46 नगर पालिका और नगर निगम में चुनाव जीत के आएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन मुकेश जी, यहां सबसे बड़ी समस्या तो पार्टी के अंदर की है। यहां पर विधानसभा में जिस तरह की स्थिति हुई, यहां पर खैर अच्छा बहुमत यहां पर हासिल किया, लेकिन जो उपचुनाव हुए वहां सब जानते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या रही। तो क्या ये हार से एक जो डरने का कारण है यहां पर, क्या ये वो है क्योंकि अंदर खाने टिकटों के वितरण से लेकर के हर व्यवस्था पर सवाल उठे हैं इस बार बीजेपी के, चाहे योजनाओं की बात करें चाहे आप टिकट वितरण की बात करें? मुकेश जी देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक प्रकार से कई मुद्दों पे मीडिया का भ्रामक प्रचार है। कोई भी चुनाव आता है तो उसके लिए एक समिति बनती है, समिति नीचे तक सर्वे करती है और नीचे तक कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पे हर चुनाव में टिकट दिया जाता है। अब कहीं अनफॉर्चुनेटली अगर एक आधा सीट हम लूज भी हो जाएं, आज 300 वोट से नशीराबाद में चुनाव जीत करके कांग्रेस ये मानती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया, तो इनकी गलतफहमी है ये। और ये जब 1-2 स्टेटों में चुनाव हुए हैं और इनके जो पूरी गलतफहमी वो 2 अभी 3-4 दिन में दूर होने वाली है। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है और हमारा ये मानना है कि ये जो नगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर निगमों में चुनाव है, चूंकि सरकार का सारा फोकस सरकार का नीचे तक जाने का जो एक सिस्टम है वो नगर पालिकाओं के चुनाव और पंचायती राज के चुनाव होते हैं। इसलिए हमारा ये पूरा फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन चुनाव में जीत के आए और एक नए सिरे से एक हम सारी सीटें जो वापस जीत करके और जो सरकार की योजना उनको नीचे तक ले जाए। इसलिए प्लानिंग के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें मेरा इतना ही कहना है। मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे सीनियर नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना इसका मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि उनके नेतृत्व का मतलब ऐसा निकाल लिया जाए। कहने का तात्पर्य है गुलाब जी हमारे सीनियर नेता के नाते से इस पूरे अभियान के एक नेता है वो, और उसके पीछे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी टीम एक काम कर रही है। चलिए, तो आपका यहाँ पर कहना है कि उन्हें एक जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई, लेकिन अब भी जो अहम जिम्मेदारी है वो सीएम के कंधों पर ही है। लोकेश जी, जिस तरीके से परिणाम, चलिए निकाय चुनाव में थोड़ा भी यहाँ पर समय है, लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करते हैं, जो उपचुनाव आए हैं उसके नतीजे कांग्रेस के फेवर में रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड में जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। इसे किस सूचक के तौर पर आप देखते हैं, इसे किस तरह से लेते हैं इस जीत को?
देखिए, कांग्रेस की जीत सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकारा सरकार है उसके खिलाफ जनता ने मत दिया है। यानी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 3 सीटें जीतकर आपने कोई तीर नहीं मार लिया, तो इनको जानकारी देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में सरकार हो और 163 का बहुमत जिस प्रदेश की जनता ने दिया हो, उसके मुंह से अगर 3 सीटें हम छीन कर लेकर आते हैं तो इसका अभिप्राय सीधे तौर पर यह है कि प्रदेश की जनता का मिजाज बदल रहा है। उसने आपका आकलन किया है पिछले 9 महीने के कार्यकाल के आधार पर। आपने जितने वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उस दिशा में आपने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि जनता ने आपको यह जवाब दिया कि आप जो सोच रहे थे कि हमें 163 सीटें मिल गई हैं तो हम अपने मन की मर्जी करेंगे, वो नहीं है। जनता को इस बात का पता था कि इन 3 सीटों को अगर हम कांग्रेस को देते हैं तो सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन सरकार की जो नींद है वो जरूर खुलेगी। उसे यह पता लगेगा कि जनता के हित में अगर फैसले नहीं लिए गए, जनता के काम नहीं किए गए, तो आने वाले और चुनावों में इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति इनकी हो सकती है। तो हम ये मानते हैं कि इस जनता ने, प्रदेश की जनता ने इस सरकार को पूरे तरीके से नाकाम घोषित कर दिया और उसी का परिणाम था जो उपचुनावों में हमने जीत हासिल की। इसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं, हमने जो और दूसरे राज्यों में उपचुनाव हुए उनमें भी हमने जीत हासिल की। तो इसका मतलब यह है कि जनता धीरे धीरे परिवर्तन चाह रही है और उसे लग रहा है कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल, चरित्र और चेहरा आज तक रहा है वो दोहरा रहा है। इन्होंने बातें कुछ और की हैं और वास्तविकता में कुछ और किया है। आज तक जो किया है वो इस तरीके से नहीं किया जिसको गिनाया जा सके। आप देखिए, राजस्थान में 10 महीने हो गए, 10 महीने में इनके पास एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिसे ये जनता के सामने गिना सके और जनता को समर्पित कर सके कि हमने प्रदेश की जनता के लिए ये कल्याणकारी काम किया है। जो पूर्ववर्ती सरकार थी गहलोत साहब की, उनके तमाम जन कल्याणकारी फैसलों को और बदल दिया। लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, जो मुफ्त दवाई मिल रही थी, लोकेश जी, सरकार की योजनाओं पर सवाल यहां पर आया है और उस पूरे मुद्दे पर बातचीत भी यहां पर जानेंगे और सरकार का पक्ष भी यहां पर जानने की कोशिश करेंगे लोकेश जी। लेकिन यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा, यह समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद।